दिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठक की शुरुआत हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद राजेंद्र गहलोत, सीपी जोशी, कनकमल कटारा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में पहुंची हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई मायनों में इस बैठक को खास माना जा रहा है कि आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, किस तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलनों का सिलसिला शुरू होगा, किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाएगा, इन तमाम मसलों पर विचार होना है। साथ ही साथ इन सबके अलावा देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक औपचारिक बीजेपी की चुनावी रणनीतियों की शुरुआत है। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, बैठक की शुरुआत हो गई है, एजेंडा क्या कुछ रहने वाला, और माना जाए कि आज की इस बैठक के बाद बीजेपी का आगे की जो रणनीति तैयार होगी, सरकार पर हमलावर भी ज्यादा दिखेगी और चुनाव का आगाज जो है एजेंडों के साथ आज के बाद बीजेपी करती। बिल्कुल अभिनव, राजस्थान भाजपा के लिहाज से ये जो बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है, काफ़ी अहम बैठक होती है। और इस बैठक में जो भाजपा के प्रदेश के तमाम जो नेता है, प्रमुख नेता है, वो इसमें शामिल होते हैं। और इसको लेकर अभी जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, साथ में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं, अलका गुर्जर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, तमाम जो नेता है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और ये जो बैठक है वो अहम इस लिहाज से है कि अमूमन जो चुनाव से पहले ये बैठक होती है और उसकी रणनीति बनाई जाती है, चुनाव के दौरान क्या कुछ रहने वाला। लेकिन अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर जयपुर में होगी 20 और 21 मई को। इससे पहले 19 मई को जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो यहाँ पर आएंगे। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पिछले अभी इन दिनों प्रदेश में जो कई प्रकार के रीट पेपर लीक मामला हो, चाहे अन्य हो, जो सरकार को घेरने की रणनीति किस प्रकार बनाई जा सकती है और जो विभिन्न आंदोलन हैं उनको किस तरह से उठाया जा सकता है जिसको सरकार को घेरा जा सके, इन तमाम बातों पे चर्चा होगी। इसके अलावा अभी राज्यसभा चुनाव यहाँ पर राजस्थान में होने वाले हैं। जो 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे उनमें 2 सीट कांग्रेस की मानी जा रही है, 1 सीट भाजपा की तय मानी जा रही है। लेकिन 1 सीट पर कैसे भाजपा अपना उम्मीदवार उतारकर सरकार को पसोपेश में डाल सकती है या संघर्ष बना सकती है, उस संघर्ष में उस सीट को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर ये सारे नेता जो दिग्गज भाजपा के नेता वो चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को इसी महत्वपूर्ण लिहाज से माना जाता है। इसके अलावा अगले साल यहाँ पर चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जो तमाम मुद्दे हैं जिनको सड़क पर सरकार को घेरा जा सकता है या आगे आने वाले सत्रों में उठाया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हालांकि ये जो बैठक है वो लंबी ज़्यादा नहीं होकर कुछ समय तक चलती है और इसी को लेकर तमाम जो नेता है वो अपने अपने विचार रखते हैं और उस पर चर्चा होती है कि किस तरह से क्या आगे रणनीति बनाने वाली है, पार्टी की ओर से क्या रणनीति तय होगी, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और फिलहाल अभी बैठक चल रही है लगातार, उसमें केवल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव के अलावा लगभग सारे जो नेता अपेक्षित हैं वो सब मौजूद हैं। और ये दोनों किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है वो बैठक में तमाम अपने अपने जो पक्ष हैं वो उस पर रखे जा रहे हैं। जो विषय हैं जो बैठक के, उन पर चर्चा हो रही है कि एक एक विषय को बिल्कुल बारीकता से सब कोई सुझाव दे रहा है तो उसको सुझाव को भी लिया जा रहा है। और जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस बैठक के लगातार सुझाव ले रहे हैं। और जो अधिकारी नेता हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि ये जो आने वाला जो वर्ष है वो सरकार के जो कामकाज का लगभग एक आखिरी साल है। वैसे 1.5 साल है, लेकिन
फिर चुनाव में उतर जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो तमाम रणनीति है वो विपक्ष की ओर से वो भी बनाई जानी है कि किस तरह से क्या काम किया जा सकता है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो महत्वपूर्ण है वो जो भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, उस दौरान किस तरह से इस बैठक को पूरी तरह सकुशल किया जा सके, पूरी संपन्न कराया जा सके। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल यह चर्चा की जा रही है और इसमें लेकर जैसा मैंने अभी बताया कि जो प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता जो शुमार माने जाते हैं भाजपा के, वो इस पर गहन मंत्रणा कर रहे हैं और इसके बाद इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है उस बारे में जो यहाँ बैठक समाप्त होने के बाद पदाधिकारी जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे चर्चा की जाएगी कि बातचीत की जाएगी कि इस बैठक में आखिर क्या बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन हुए। जी बिल्कुल, इस बात पर नजर बनी रहेगी कि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। उधर मुख्यमंत्री